तो हेलो एनिमे वॉचर्स, तुम लोग का वापस से स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जाने वाला हूँ हेवन लॉस्ट प्रॉपर्टी एपिसोड नंबर 9 को। तो यार एपिसोड नंबर 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सिनेप का सीन, जहाँ पे हमारी जो निफ है वो किन लोगों के सामने बैठी हुई होती है हमें नहीं बताया जाता। और वो लोग जो है वो निफ को कह रहे थे तुमने जो है यूरेनस क्वीन को जगा दिया और उसे यहाँ लाने में भी नाकामयाब रही। सच में तुम्हारे जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टाइप एंजल होते हैं वो सही में बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं और उसे यही सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तभी निफ कह देती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं जो है अब नेक्स्ट टाइम उसे यहाँ ला के ज़रूर बताऊँगी। और वहीं पे वो लोग कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है यूरेनस क्वीन के जागने के बाद जो है तुम उसे यहाँ पे ला भी पाओगे। और यही सारी चीज़ों के बीच वो लोग कहते हैं अच्छा तो मैं समझ गया। और वहीं पे वो लोग जो है एक कार्ड निकालते हैं जैसा इग्रेस रखते हैं, वैसे कार्ड से जो है हमारी जो निफ है उसे झटके देने लगते हैं और वो लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं वहीं पे। और वहीं पे निफ के कॉलर की तरफ दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लाइट जल रही होती है, जिससे हमें पता चल रहा है निफ ये खुद से नहीं करना चाह रही होती पर उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही होती है। और वहीं से हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा सुगारा कह रहा होता है ये परफेक्ट दिन है जहाँ पे हम लोग अपनी पिकनिक कर सकते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो लोग एक गार्डन की तरफ आए होते हैं या कोई खुले मैदान में जहाँ पे स्टॉल ऐसा सारी चीज़ें भी रखी हुई होती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हमारा टोमोकी और बाकी सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तब मिका को कहती है मेरे जो लोग हैं उन्होंने हमारे लिए वहाँ पे जगह रखी हुई है तो हम वहाँ पे चलते हैं। हमें पता चलता है उसके लोगों ने वहाँ पे जगह तो रखी हुई होती है पर उन्होंने सबको डरा के रखा होता है वहीं पे। और इनके बाद जो है वो लोग अपना कैंप लगाने जाते हैं। उससे पहले जो है हमारी जो सुहार है वो पूछ लेती है कि निफ कहाँ पे है। तो टोमोकी कह देता है निफ जो है अपना होमलैंड विजिट करने गई है, दूसरा कुछ नहीं, और उसने कुछ बताया भी नहीं मुझे। और यही सारी चीज़ें कह रहा होता है। तो सुगाटा जो है अपना काम करने लगता है। तब जो है टोमोकी कहता है ये इग्रिस कहाँ पे है। तो वो लोग जो है हमें दिखाया जाता है इग्रिस एक दुकान के ऊपर होती है, वो किसी डॉल के साथ खेल रही होती है और ये डॉल जो है डॉल से ज़्यादा कुछ और चीज़ लग रही होती है। और वहीं पर जो है इन सारी चीज़ों के बीच जो है इग्रिस वो डॉल को तोड़ देती है। तो दुकानदार भी चौंकता है। तो वहाँ पे हमारा टोमोकी पहुँच जाता है और माफ़ी मांगने लगता है और उस चीज़ के पैसे देने लगता है। तब टोमोकी की नज़र जो है एक अश्लील डीवीडी पे पड़ती है, जो देखने के बाद टोमोकी कहता है ये तो वही डीवीडी है जो कि वो इतने वक्त से ढूंढ रहा है, उसे तो ये किसी भी तरह से खरीद नहीं होगी। और वो जैसे ही अपना पर्स चेक करता है उसमें एक भी पैसा नहीं होता और टोमोकी डिसअपॉइंट हो जाता है और वहीं से जाने लगता है हमारी इग्रिस को लेके। तो वहीं पे इग्रिस उसे माफ़ी मांग रही होती है कि उसकी वजह से जो है उसे पे करना पड़ा और उससे माफ़ी मांगी जा रही होती है। पर टोमोकी यार बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस बंदा हो चुका होता है यहीं पे। और यहीं पे जो है इग्रिस सोचने लगती है कि टोमोकी हमेशा उससे कहता है कि उसे हमेशा इंसान जैसा बनना चाहिए, पर वो कैसे बने इंसान जैसा। वहीं से लोग कपल जा रहे हैं जो कि कह रहे होते हैं एक इंसान हमेशा ही झूठ बोलता रहता है और ये सारी बातें जो है उन्हें हमेशा इंसान बनाता है। तो ये चीज़ सुनते ही हमारी जो इग्रिस है वो समझ जाती है कि उसे सबसे झूठ बोल रहा होगा, वैसे ही वो इंसान बन सकती है। और जैसे ही वो लोग कैंप साइट पे जाते हैं वहाँ पे हमारी सुहारा कहती है कि उन लोगों का जो खाना है वो रेडी हो चुका है तो वो लोग तैयार हो जाए। तो वहाँ पे इग्रिस जो है उन सारी बातों को याद करते हुए सीधा का सीधा जो है हमारी सुहारा के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि वो सुहारा से नफरत करती है क्योंकि सुहारा जो है बहुत ही ज़्यादा मोटी है। और ये सारी चीज़ें उसे कह रहे होते हैं जिससे सुहारा जो है वहीं पर टूट जाती है। उसे कहने लगता है इग्रिस ये सारी चीज़ें क्यों कह रही है उसे, क्या उसका थोड़ा सा स्किनी होना कोई अच्छी बात नहीं है। और वहीं पे जो है इग्रिस कहती है हाँ वो उससे नफरत करती है। और वहीं पे इतना सुहारा को कहने के बाद वो सीधा का सीधा सुगाटा के पास जाती है और सुगाटा को कहने लगती है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी न्यू वर्ल्ड जैसा एक्सिस्ट नहीं करता तो वो कुछ भी ना ढूंढे। और वहीं पे जो है उसके बाद से वो हमारी प्रेसिडेंट मिकाको के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि मिकाको बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद से इन सब का होने के बाद वो सीधा टोमोकी के पास जाती है और कहने लगती है कि वो जो है टोमोकी के साथ और भी ज़्यादा रहना नहीं चाहती, जिससे टोमोकी भी वहीं पे टूट जाता है। और इन चीज़ों की वजह से जो है हमारा टोमोकी पूरी तरह से टूट जाता है और सुहारा भी। तो वो दोनों जो है एक जगह अपने कोको कोला के नशे कर रहे होते हैं और सही में ये लोग कोको कोला के ही नशे कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो सुगाटा है वो कहने लगता है तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि तुम लोग को जो सोडा पी के भी चढ़ रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कहता है हाँ हम दोनों अभी अंदर है तो अभी सोडा पी के ही चढ़ानी होगी। और वहाँ पे मिका को उनके लिए सर्व भी कर रही होती है। वहाँ पे वो दोनों कहने लगते हैं कि हमारे साथ इग्रिस ने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा क्यों बोला। वहाँ पे टोमोकी कह देता है कोई भी उसकी फीलिंग को समझना नहीं चाहता कि वो कैसे रहना चाहता है, वो तो बस शांति के साथ जीना चाहता था। और यहीं पे इन सारी चीज़ों के बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो इग्रिस है वो मार्केट में भी सबसे यही से कह रही होती है और सबकी बेइज्जती मारी जा रही होती है, झूठ बोले जा रही होती है। तो जो है उसके सामने वहाँ पे निफ आ जाती है तो निफ के ऊपर जो अपना टारगेट शूट कर देती है। तो निफ कह देती है ये चीज़ वो बंद कर दे यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से उसे अपने सिर के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो वहीं पे जो है वो कह देती है कि मैं तो बस यहाँ पे थोड़ी सी घूमने के लिए आई हूँ, अपनी छानबीन करने के लिए आई हूँ, दूसरा कुछ नहीं। और वहाँ पे जो है हमारी इग्रिस भी इसकी बात से मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ पे निफ कह देती है क्या तुम्हारे लिए ठीक है कि तुम किसी कीड़े मकोड़े के लिए यहाँ पे उसे सर्व करो। तो वहाँ पे जो इग्रिस कोई भी जॉब नहीं देते हुए चली जाती है। तो वहाँ पे निफ कहने लगती है जल्दी जो है
वो जो है यहाँ से इग्रिस को उसके असली मास्टर के पास लेके जाने वाली है। तो इग्रिस उसके लिए तैयार है और उसके लिए वो जो है उसके करंट मास्टर को जो है हॉस्टेज बनाएगी, यानी कि टोमोकी को किडनैप करेगी। और वहीं पे इतना करने के बाद ही वो वहाँ पे गायब हो गई। सीधा टोमोकी के पास जाती है और पता चलता है टोमोकी किसी चीज़ को देख रहा होता है। तो हमारी जो निफ है उसके पास को उसे पकड़ पाती। इससे पहले ही टोमोकी कह देता है मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें साफ साफ महसूस कर सकता हूँ, मैं तुम्हें देख ही रहा हूँ। वहीं पे इस चीज़ से निफ थोड़ी सी चौंक जाती है और हमें पता चलता है टोमोकी तो किसी और ही चीज़ को देख रहा होता है। तो निफ कहने लगती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वहीं पे हमारा टोमोकी कहता है निफ वो यहाँ पे कब आई। तो हमारी जो निफ है उसके हाथ में से बाइनोकुलर ले लेती है और देखने लगती है कि टोमोकी क्या देख रहा था। तो वो देख रहा था कि कोई जो दो कपल होते हैं वो अपने ही मज़े में होते हैं। वहीं पे हमारी निफ पूछने लगती है ये दोनों क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लड़की अपने कपड़े उतार रही है। और वहीं पे जो हमारा टोमोकी कहने लगता है इन सारी बातों को छोड़ो, ये सब तुम्हारे देखने लायक नहीं है। और वहाँ पे उसे कहने लगता है डांटते हुए कि वो बिना बताए कहाँ चली गई थी। तो वहाँ पे निफ कह देती है उसकी फिक्र किसे ही होगी, तो वो किसे बता के यहाँ पे जाए। तो वहाँ पे टोमोकी कह देता ऑफकोर्स उसे फिक्र थी क्योंकि यार निफ उसके लिए एक अच्छी दोस्त जैसी है। वहीं पे ऐसी चीज़ें कह रहा होता है। तो टोमोकी की ये सारी बातें सुनने के बाद जो निफ थोड़ी शर्मा जाती है उसे माफ़ी मांगने लगती है और वहीं पे सोच रही होती है कि वो यहाँ पे क्या करिए। वो तो यहाँ पे टोमोकी को हॉस्टेज बनाने आई थी। वहाँ पे टोमोकी कह देता है अब उसने जो बिना बताया गई थी और बिना बताए वापस आई है तो उसे जो है अब टोमोकी की सारी बातें माननी होगी और उसे वहाँ से खींच के ले जाने लगता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है टोमोकी ने जो है अपनी वो डीवीडी खरीदने के लिए एक अजीबोगरीब स्टॉल लगाई होती है जहाँ पे वो सेबों से भंगार जैसी चीज़ें ही बेच रहा होता है, यानी कि कूड़ा कबाड़ा। जो देख के निप्पी कहने लगती है यहाँ पे वो ये क्या कर रहा है। तो वो कह देता है ये एक ओपन मार्केट है, यहाँ पे जो भी चाहे वो अपनी स्टॉल लगाए और कुछ भी बेच सकता है। तो यहाँ पे बेचेगा अपनी चीज़ें और जिससे जो है वो पैसे कमा के जो है अपनी फेवरेट डीवीडी ले सकता है। और वहाँ पे हमें चीज़ें दिखाई जाती है जो कि हमने आगे के जितने एपिसोड थे उसमें जो चीज़ें टूटी थी वो भी। और ऊपर से ये बंदा अपने दादाजी की तस्वीर भी बेच रहा है। यार ये बंदा सही में अजीब थे। और यहीं पे जो है निफ भी कह देती है कूड़ा कबाड़ा कौन ही खरीदने वाला है तुम्हारे पास से। तो वहाँ पे टोमोकी जो है कहता है नहीं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है तो कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। तभी वहाँ पे सुहाड़ा और बाकी सब आ जाते हैं। तो वो लोग जो है निफ को देख के थोड़ा सी खुश होते हैं और वहाँ पे सुगाटा कहता है कि टोमोकी यहाँ पे कचरा क्यों बेच रहा है। और वहीं पे टोमोकी कह देता है नहीं मैं कचरा नहीं बेच रहा, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगी। वहीं पे वो लोग भी कुछ कह पाते। इससे पहले हमारी सुहाड़ा कह देती है कि वो और जो इग्रिस है वो मिलकर एक स्टॉल खुले तो कैसा रहेगा। तो इग्रिस भी इसके लिए रेडी हो जाती है और दूसरे सीन में वहाँ पे हमारे जो इग्रिस और सुहाड़ा ने एक स्टॉल खोया होता है, फूड स्टॉल, जो वहाँ पे लोगों की भीड़ आई होती है। तो हमारी जो सुहाड़ा वो इग्रिस की मदद करने जाते वक्त उसे पूछती है कि जो चीज़ इग्रिस ने सुबह कही थी वो सब कुछ झूठ था ना। तो वहाँ पे जो इग्रिस कह देती है नहीं उसे सच में सुहाड़ा नहीं पसंद। तो वहीं पे सुहाड़ा वापस से कोको कोला के नशे करने लगती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है मिका को भी जो है वहाँ पे अपनी दुकान खुल के बैठी हुई होती है जिसमें वो गन बेचे होते हैं और कह रही होती है ये सब के सब नहीं चल रही फिर भी ये उनके एक रेप्लिका जैसे ही है। और वहीं पे जो है हमें दिखाया जाता है तो कि कह रहा होता है ये लोग तो मेरा धंधा छीन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि मेरा बिजनेस छीन रहे हैं। और वो दिखता है सुगाटा ने भी दुकान खोली होती है पर वहाँ पे कोई नहीं जा रहा था क्योंकि यार उसने तो एंटिक शॉप खोली होती है। और इन सारी चीज़ों के बीच हमारी जो निफ है उसे कह देती है क्यों ना टोमोकी भी एक फूड स्टॉल खोले जहाँ पे वो कुछ चीज़ें बेचे खाने की। तो टोमोकी को पसंद आता है आइडिया क्योंकि यार लोगों को खाना पसंद है। और वहीं पे टोमोकी भी जो है एक जगह अपनी फूड स्टॉल खोल लेता है और वहाँ पे अपनी जगह कोई चीज़ बनाए रखता है जिसका नाम मुझे नहीं पता यार, सही में बहुत ज़्यादा अजीब प्रोनाउंसिएशन है। वहीं पे इन सारी चीज़ों के बीच जो है वहाँ पे सुहाड़ा और बाकी सब भी आते हैं उसके फूड स्टॉल पे। तो जो हमारा टोमोकी जो है जो डिश बेच रहा होता है उसके जो उसने मेनू का नाम रखा है बहुत ज़्यादा अजीब होता है, मैं बोल भी नहीं सकता वरना यार यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस तक लग जाएगी मेरे पे। और वहीं पे जो है वो जिनकी ब्रेस्ट के साइज़ के हिसाब से जो है उन्हें जो है वहाँ पे एग जैसे कोई चीज़ दे रहा है और कहता है ये तुम्हारे ब्रेस्ट के साइज़ जैसे ही है। और वहीं पे इन सारी चीज़ों के बाद जो है निफ कहने लगती है बहुत सारी लड़कियाँ तुम्हें दिख रही है यहाँ पे। तो टोमोकी को वो कह रही है क्यों ना वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट चालू करे जो कि लड़कियों के लिए हो। तो टोमोकी को ये आइडिया भी पसंद आता है पर टोमोकी ने जो चीज़ करी होती है वो बहुत ज़्यादा अजीब होती है। उसने जो है खुद की मर्चेंडाइज बनाई होती है और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है खुद की इतनी मर्चेंडाइज बनाने के इसके पास पैसे है पर सिर्फ 2000 यान नहीं है उस डीवीडी को खरीदने के लिए। और यहीं पे जो है ये सारी चीज़ें तो कोई खरीद नहीं रहा होता है। तो टोमोकी डिसअपॉइंट होता है। उसके बाद कह रहा है अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी चॉइस बची हुई है। और तब जो है हमारा टोमोकी जो है वहाँ पे जो है एक लड़के के पास जा रहा है, कहता है तुम्हें क्या हाई स्कूल गर्ल्स की पैंटीज चाहिए और उसके साथ वो सुहारा की जो फोटो भी ऑफर कर रहा होता है। तो ये चीज़ सुहारा देख ही लेती है और उसके बाद क्या ही होना था, तुम लोग को पता है क्या ही होना था। वहीं पे हमारे टोमोकी को मारने के बाद जो टोमोकी एक गार्डन के अंदर होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपल होता है। तो टोमोकी वहाँ पे गुस्से में अपने जो डिश थी अंडे वाली जो बेच रहा था
वहीं दोस्तों पे फेंकने लगता है और कहने लगता है कि वहाँ पे वहीं से अकेला है, लोगों के पास गर्लफ्रेंड है, वो कितना ही सिंगल रहेगा। और वहीं पे इन सारी चीज़ों से निप जो है इमोशनल हो जाती कहती है कि टोमोकी सब इतना ही चाहता है ना कि उसके पास भी लड़कियाँ हो। और वहीं पे टोमोकी के डाटा उसे नहीं पता उसे क्या चाहिए यहाँ पे। और इन सारी चीज़ों के बाद जो है निप है वो टोमोकी के सिर को टच करती है और कोई मैजिक यूज़ करती है या फिर कहूँ किसी तरह की कोई चीज़ यूज़ करती है। उसे कहती है मैंने सिर्फ एक ऐसी चीज़ की है जिससे लड़कियाँ तुम्हारे अट्रैक्ट होगी और उसे दिखाने लगती है। वहीं पे जो सारी लड़कियाँ हैं वो उसे जो है टोमोकी अपने आइडल का जिस लड़के को वो पसंद करती है उसके जैसे दिखने लगता है। और भाई सही में इसका राइटर बहुत ही ज़्यादा नशे करके बनाता है क्या यार। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी लड़कियाँ टोमोकी के पास जाने लगती है। तो टोमोकी जो कहता है उसका सपना आखिरकार पूरा हो गया। उसके बाद से जो टोमोकी जो है सूट बूट में आ जाता है और वहाँ पे उसने एक शैम्पेन की दुकान खोली होती है। भाई के पास शैम्पेन खरीदने के पैसे अपन या डीवीडी खरीदने के नहीं। और वहीं पे वो सारी की सारी लड़कियाँ उस शैम्पेन की दुकान के अंदर चली जाती है और वहाँ पे नीफ सोच रहती है कि वो यहाँ पे टोमोकी को किडनैप करने के लिए आई थी और उसके सर्वेंट बन चुकी है यहाँ पे। और वहीं पे जो है हमें दिखाया जाता है वो सारी की सारी चीज़ों के बीच जो है हमारा टोमोकी वहाँ पे निफ को ऑर्डर दे रहा होता है कि उसके लिए शैम्पेन लेके आए, शैम्पेन टावर बनाए और यही सारी चीज़ें। और आखिर में जो है टोमोकी कुछ घटिया चीज़ ही करता है और वहीं पे वो चीज़ करने के बाद कहता है ये है टोमोकी टावर। और वहीं पे लड़कियाँ ये देखने के बाद जो है कुछ ऐसी चीज़ करती है जिसके बाद से मुझे लगता नहीं कि टोमोकी फ्यूचर में फादर भी बन पाएगा। और ये चीज़ टोमोकी को महसूस होती है और वो लड़के उसे मानने लगते कहने लगती है वो बहुत ही ज़्यादा जर्क इंसान है। और वहीं पे जो है हमें दिखाया जाता है निफ कहने लगती है उन सारी लड़कियों को जानने के बाद कि उसने जो है टोमोकी के ऊपर से वो मैजिक हटा दिया था। वहीं पे टोमोकी कहता है उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कहने लगती है वो इतना ज़्यादा भी यहाँ पे ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे टोमोकी कहने लगता है कोई भी बात नहीं, जितना पैसा उसे चाहिए था उतना तो मिल गया, तो कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। और वहीं पे निफ भी कहने लगती है ठीक है। तो वो निफ को कह देता है जैसे कि उसने उसे प्रॉमिस किया है कि वो जो है इसके अंदर से जो चाहे वो निफ को भी खरीद के देगा। और वहीं से वो जाने लगता है और निफ के साथ वहीं पे निफ सोचने लगती है। वहीं पे निफ जो है टोमोकी को जाते हुए देखते हुए कहने लगती है कि उसके लिए कहना आसान है बट निफ के लिए नहीं, क्योंकि यार जब तक इसके गले में एक कॉलर रहेगा तब तक निफ को जो है ये प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी, अपनी मास्टर की हर बात माननी पड़ेगी। और यही से जो है हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जा रहा है सुगाटा और इग्रिस को, जहाँ पे इग्रिस जो है सुगाटा की दुकान पे आके वहाँ पे एक टॉय के साथ खेलने लगती है। तो सुगाटा कहने लगता है जो चीज़ इग्रिस सुबह से कह रही है वो सारी चीज़ झूठ है ना। तो इग्रिस वो कहते हैं नहीं। और वहीं पे सुगाटा कहने लगता है तो फिर ये सब कुछ वो क्यों कर रही है। तो जो इग्रिस कह देती है कि इंसान बनने के लिए तुम्हें कुछ नहीं बस ज़्यादा से ज़्यादा झूठ ही तो बोलना पड़ता है। और वहीं पे सुगाटा समझ जाता है इग्रिस सिर्फ इंसानों की तरह बिहेवियर करने के लिए झूठ बोल रही है। और इसी के बाद का सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे टोमोकी और जो निफ है वो वापस से पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने कैंप लगाया होता है, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे बारबेक्यू कर रहे होते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो है हमारी जो स्वाड है वो कह रही है उन्हें पता चल गया कि इग्रिस सुबह से जो है उन्हें इतना बुरा भला क्यों कह रही थी। और जो है सुगाटा बताने लगता है इग्रिस को जब टोमोकी ने कहा था कि उसे इंसानों की तरह बिहेवियर करना है, तो जो इग्रिस ने किसी से सुन लिया था कि झूठ बोलने से वो इंसानों की तरह लगेगी, तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये सुनते ही हमारा जो टोमोकी है वो इग्रिस से पूछता, तो इग्रिस कहती है हाँ। तो हमारे जो सोहर है वो खुश होकर और इग्रिस गले लगा के कहने लगती है, यानी कि वो जब तक कह रही थी कि वो जो है सोहरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसका मतलब कि वो सोहरा को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तभी जो सोहरा की झपकती है और बोलती है, यानी कि उसने कहा था कि फ़ैट वाली लड़कियाँ उसे पसंद नहीं, यानी कि और वो कहने लगती है यानी कि वो फ़ैट वाली लड़की है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्किनी गर्ल। और यहीं पे जो है वो एक एक करके सब कुछ क्लियर कर देती है। वहाँ पे मिकाको की बारी आती है। तो जो है मिकाको कहने लगती है कि मिकाको बहुत अच्छी है ना। तो भी जो है इग्रिस को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। और टोमोकी को कहती है कि इग्रिस कि उसे हमेशा ही जो है और टोमोकी के साथ ही रहना है। और यहीं पे जो है इन सारी बातों के बाद जो है वो सबके सब जो है अपने घर चले जाते हैं। और वहाँ पे घर जाने के बाद जो है टोमोकी और इग्रिस जो है एक साथ बैठे होते हैं। तो इग्रिस जो है टोमोकी से माफ़ी मांगने लगती है जो चीज़ उसने की थी। उसे कहने लगती है उसने सिर्फ एक इंसान की तरह बनने के लिए ये सब कुछ चीज़ें की थी। वहाँ पे टोमोकी कहने लगता है कि वो नहीं चाहता कि जो इग्रिस है वो उसे निप की तरह छोड़ के चली जाए। और इसकी वजह वो बताने लगता है जब वो बचपन में था बिल्कुल सुगाटा जैसा था, उसे हर एक नई चीज़ ढूंढने में मज़ा आता था, बट वो जो है हमेशा ही अपने क्लास के साथ जाके माउंटेन पे जाया करता था और नई से चिड़िया होती थी उन्हें दिखाया करता था। पर एक दिन जो है एक लड़के के पैर में चोट लग गई और टोमोकी ने ध्यान नहीं दिया। बाकी सारे बच्चों ने ध्यान दिया था पर टोमोकी ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ता गया। और इसके कारण से थोड़े दिन बाद जो है उसके अंदर से जो ग्रुप के लड़के थे वो कम होने लगे, उसके क्लास में से उसके दोस्त कम होने लगे। और वहीं पे उनकी जो मॉम होगी सच से उन्होंने जो है
उन्हें टोमोकी के साथ जाने के लिए मना करने लगे वैसे, और उसके बाद से टोमोकी हमेशा के लिए अकेला हो गया। और वहीं पे वो कह देता है वो नहीं चाहता कि वो जो है इग्रिस से दूर हो, और वो हमेशा इग्रिस के साथ रहना चाहता है। क्योंकि जो है इग्रिस इमोशनल हो जाती है, पता नहीं कैसे, पर वहीं पे हमें इस सीज़न का पहला किस देखने को मिलता है जो कि इग्रिस और टोमोकी के बीच में होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा सैड और अच्छा मोमेंट था। और यहीं पे जो है इन सारी बातों के साथ यहाँ पे हमारी इग्रिस बैठ जाती है और कहती हैं कि वो जो है वो टोमो को कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाली। और वहीं पे टोमो को कहने लगता है इग्रिस ने ये सारी चीज़ें क्यों की, उसे डांट रहा होता है। वहीं पे निप जो है ऊपर बैठे बैठे जो है इन्हीं सारी चीज़ों को देख रही होती है और कह रही होती है सब कुछ ठीक हो ही गया आखिरकार। और वहीं पे जो है एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है जो डीवीडी हमारे टोमोकी ने खरीदने की कोशिश की थी वो हमारी इग्रिस ने खरीद ली होती है। और हमें दिखाया जाता है उसके अंदर बहुत अजीब चीज़ होती है, जो चीज़ जो है हमारा टोमोकी देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वो निप और इग्रिस ये चीज़ देख रही है। और वहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। और गाइस अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आई हो और मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। टिल देन मिलते हैं, सायोनारा।